अभी हमारे साथ रामेश्वर सिंह जी जुड़ चुके हैं जो किशनपुर पंचायत के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं एक पैक्स के उत्थान के बारे में और पैक्स के उन तमाम योजनाओं के बारे में जिसको इन्होंने किशनपुर के धरातल पर उतारने का प्रयास किया और उतारा भी है। तो स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में सर। आपको भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। और पूछिए क्या पूछना है। सर, जो आपका अब तक का सफर रहा एक पैक्स अध्यक्ष के रूप में किशनपुर पंचायत में, वो कैसा रहा सर? देखिए, ऐसे तो मैं 32 साल मुखिया भी रह चुका हूँ और आज 53 बरस से 54वां बरस चल रहा है मैं पैक्स का अध्यक्ष हूँ। कितने विरोधी लोग लड़ते हैं, भाई किसी को आज तक 50 वोट नहीं मिला है। हम ऐसे लोग हैं कि हमको कोई पैक्स से कोई किसी तरह का स्वार्थ नहीं है कि हम अपने पैसा कमाएं। भगवान ऊपर के मेरे पूर्वजों की खेती बाड़ी जो है उससे हमको संतुष्टि है। मैं पैक्स का चेयरमैन इसलिए हूँ कि हमारे यहाँ के किसानों को और आम पब्लिक को जो सरकार द्वारा कोई भी वस्तु दिया जाता है उसका मुहैया सही रूप से हो और मेरे यहाँ के किसान खुशहाल रहें। सर, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि जो सरकार द्वारा लाभ आता है किसानों तक पैक्स के माध्यम से, उस लाभ को आप किस तरीके से जनता तक पहुँचाते हैं? जो हमारे यहाँ किसानों को लाभ देना है, धान गेहूं में सरकार जो धान और गेहूं क्रय करती है उसमें हम लोग को एक मार्जिन मनी कमीशन के रूप में मिलता है और जो किसान का उचित मूल्य है मैं उन लोगों का धान और गेहूं लेकर के सरकार को देने का काम करता हूं और कोई मेरे यहाँ बिचौलिया नहीं रहता है। डायरेक्ट सरकार का जो पैसा दिया हुआ है किसानों के खाता में जाता है। और मैं इस जिला में एक ऐसा अध्यक्ष हूँ कि सरकार 5 किलो जन वितरण में यदि अनाज देता है तो मैं 4.25 किलो नहीं देता हूँ, 5 किलो देता हूँ और तौल कर अनाज लेता हूँ और तौल कर देता हूँ। यदि कोई गरीब आदमी है और उसको ले जाने की व्यवस्था नहीं है, मैं अपने आदमी से उसके घर तक पहुंचवाता हूं। हमको किसी तरह का लेने देने का कोई प्रश्न नहीं है। ये काफी सराहनीय पहले की जो असमर्थ है उसके घर तक आप पहुंचवा देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे आ रही है कि पैक्स एक समिति है, तो इस समिति का संचालन आप कैसे करते हैं? समिति का संचालन नियमितः जब हम लोगों को सरकार के निर्देशानुसार हम लोगों को कोई बैठक बुलाना पड़ता है तो हम अपने कमेटी के लोगों को बैठक बुलाते हैं और कमेटी में जो पारित होता है हम अपने यहाँ के किसानों को टोटल बात बताते हैं और जैसा किसान का राय सलाह होता है, जैसे समिति के लोगों का राय सलाह होता है, मैं उस दिशा में काम करता हूँ। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि आज केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी पैक्स के उत्थान को लेकर निरंतर प्रयास कर और निरंतर पैक्स पर बातें भी कर रहे हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि अमित शाह जी के नेतृत्व में पैक्स पर उत्थान हो पाएगा और कहीं ना कहीं पैक्स में जो है बिहार अपना एक अलग पहचान बना पाएगा? हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और सहकारिता मंत्री भी हैं, उनके द्वारा जो पैक्स के लिए पहल किया जा रहा है, आज तक के कोई भी मंत्री ऐसा कदम नहीं उठाया है। उनका कार्य इतना सराहनीय है कि यदि 5 बरस गृह मंत्री जी अपने खाते में रखते हैं सहकारिता विभाग, उनको तो जितना ही है, सरकार तो मोदी जी का बनना ही है, मगर यदि फिर से सहकारिता मंत्री बनते हैं बिहार का उत्थान 101% संभव है एकदम। तो डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको पूरे बिहार और आपके ब्लॉक की जनता भी देख रही है, आप अपने नेतृत्व को लेकर और पैक्स के उत्थान को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे? हम तो जनता से भाई एक बात जरूर कहेंगे, जो अच्छा कर्म करता है, काम करता है, उस आदमी को सफल बनाने के लिए एक बार कम से कम मोदी सरकार, हर वक्त मोदी सरकार, जब तक अमित शाह जी रहे वो केंद्रीय मंत्री का, उनको भी कोई मंत्री बनाया जाए तो उनके लिए कम है। सहकारिता विभाग मंत्री जी अपने जी में जरूर रखें।
बिल्कुल, चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी बहुत बहुत थैंक्स।